नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। हमारी खास पेशकश यूथ टॉक। हमारी कोशिश रहती है कि हम तमाम उन युवा नेताओं से आपको रूबरू कराएं जो सामाजिक क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में बेहतर काम कर रहे हैं और एक बड़े विजन के साथ, बड़ी सोच के साथ काम कर रहे हैं। आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष, सिमरिया विधानसभा के युवा नेता संजय द्विवेदी जी हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। संजय जी, पहला ही सवाल, चूंकि हम यूथ की बात कर रहे हैं, यूथ लीडरशिप की बात करते हैं, पूरे देश में यूथ को लेकर तमाम तरह की चीज़ें चलती हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि राजनीति में कैसे आना हुआ। संघर्षों की एक लंबी कहानी है। क्षेत्र में जब जाएं तो आपके बारे में जब बात करें तो बहुत सारे लोग बताते हैं। किन किन पड़ाव से होते हुए आप यहाँ तक पहुँचे हैं? पहले तो विंध्या टाइम में आ जाकर अमित भैया, आपका आभार। मैं पहली बार किसी स्टूडियो में आकर इंटरव्यू दे रहा हूं। तो आपने अच्छा सवाल पूछा कि युवा को आपने पहला शब्द जोड़ा। तो मैं आपको यह कहना चाहूँगा कि आज पूरे देश का भविष्य और समाज का जो भविष्य है, युवा है। और युवा पीढ़ी जो आज समाज के लिए काम कर रही है, तो वो आप सब देख ही रहे हैं। और मैं अपने संघर्ष के बारे में बताना चाहूँगा कि संघर्ष हर व्यक्ति के जीवन में आता है और होता है। कोई भी व्यक्ति बिना संघर्ष के आगे नहीं बढ़ता। उसकी कामयाबी ही संघर्ष की पहली सीढ़ी होती है। तो मैं एक गांव का, सिमरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत छोटा सा गांव है नंदनीपुर, मैं वहां का रहने वाला हूं। और मेरी छोटी सी पृष्ठभूमि है, छोटा एक मीडियम क्लास का परिवार है। गांव का रहने वाला व्यक्ति हूं। सोच ज़रूर ऊंची थी। पढ़ा लिखा घर का व्यक्ति हूं। तो व्यक्ति की पहली सोच होती है समाज में अच्छा काम करना। तो उसी उद्देश्य से मैंने काम शुरू किया, छोटे छोटे आयोजन करा के। और मेरे पिताजी ट्रक ड्राइवर थे और उनकी जो संस्कार दी हुई, तो उसको मैंने हृदय में अपने लाकर कि समाज में कुछ करने से कुछ मिलता है, सुकून मिलता है। तो मैं एक छोटा सा एक माध्यम बनाया युवाओं के साथ मिलकर, क्रिकेट का आयोजन। अच्छा। क्रिकेट का आयोजन मैंने शुरू कराया। वहीं से मेरी शुरुआत हुई। हाँ। मतलब लोगों के प्रति बीच में जाना आना और अच्छे काम करने का जब रिजल्ट सफलता पूर्वक मिलती है, तो आगे भी और अच्छा काम करने के लिए एक प्रेरणा मिलती है समाज से। मतलब कि खेल एक महत्वपूर्ण भूमिका में रहा कि खेल के रास्ते राजनीति में एक तरह से स्पष्ट रूप से आना हुआ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 7 साल आपकी माँ सिरमौर जनपद पंचायत में अध्यक्ष रहीं। बहुत उतार चढ़ाव हुए, अविश्वास की बात हुई, तमाम तरह के घटनाक्रम उस कार्यकाल में हुए। कभी ऐसा नहीं लगा कि अगर इतनी सारी चीज़ें, इतनी राजनीति, इतने उतार चढ़ाव, इस तरह से चीज़ें हो रही हैं तो पीछे हट जाना चाहिए? लेकिन लगातार आप लगे रहे और 7 साल तक ये कार्यकाल चला, क्योंकि उस समय चुनाव नहीं हो पाए तो 2 साल के लिए एक एक्सटेंशन मिला। कभी ऐसा लगा नहीं कि पीछे हट जाना चाहिए? नहीं, ऐसा व्यक्ति अगर महसूस कर ले तो निश्चित तौर पे वो व्यक्ति को मैं कमज़ोर मानूंगा। और मैंने तो संघर्षों से ही चलकर इतना आगे बढ़ा और मुझे कठिनाइयों से लड़कर सफलता प्राप्त करना, उसे मैं दिल से खुशी मिलती है। मैं आपको बताना चाहूँगा, आपने बढ़िया क्वेश्चन किया। जनपद पंचायत सिरमौर के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। जनपद पंचायत सिरमौर में 103 विधानसभा अंतर्गत 3 विधानसभा आती हैं और 103 पंचायत आती है, जिसमें सिमरिया विधानसभा और सिरमौर और मनीगामा भी थोड़ा छूती है। तो कुल मिला के 103 ग्राम पंचायत आती हैं। और लगभग सबसे ज़्यादा जो सिरमौर
जनपद है, तो सिरमौर जनपद तो मैं कह सकता हूँ, लेकिन सिरमौर जनपद की आत्मा जो है तो ज़्यादातर पंचायत सिमरिया आती है। सिमरिया में तो सिमरिया में काम करने का जो ज़्यादा मौका मिला तो जनपद पंचायत सिरमौर के माध्यम से, चूँकि सिरमौर अंतर्गत सिमरिया 70 पंचायत आती है, तो स्वाभाविक बात है कि ग्राम पंचायत ज़्यादा हैं। तो जब मेरी माँ जनपद अध्यक्ष हुई, पहले तो मैं राजनीति में, आपको बताना चाहता हूँ कि राजनीति में मैं आना नहीं चाहता था। मैंने आपको बताया भी कि मेरी छोटी सी पृष्ठभूमि थी, राजनीतिक बैकग्राउंड मेरा कुछ नहीं था, पारिवारिक पृष्ठभूमि से राजनीति से ज़्यादा करने की इच्छा नहीं थी, क्योंकि संघर्ष बहुत था। 5 बहनें थी और पिताजी मेरे जब मैं 14 वर्ष का था तभी छोड़कर चले गए थे। तो चूँकि मेरे पास जिम्मेदारियां ज़्यादा थी घर को चलाने की, और परिस्थितियां ये कहती थी कि एक मेरी छोटी बहन भी थी शादी के लिए, और मैं प्राइवेट जॉब करता था उस समय। तो उस जिम्मेदारी को देखते हुए मैं इस दिशा में, समाज में तो मैं काम करना चाहता था, पर राजनीति में आने का मन नहीं बना पा रहे राजनीति में थे। आने का मेरा बिल्कुल अंतरात्मा से बता रहा हूँ कि जब मेरे पास इतनी सारी जिम्मेदारी थी तो मैं उस जिम्मेदारी में पहले प्रमुखता से उस भूमिका को मैं खड़ा होना चाहता था। तो भगवान ने निश्चित तौर पे सफलता भी दी। मैंने स्वयं का काम शुरू किया और मुझे भगवान ने इस लायक बनाया। फिर इसके बाद ऐसा समय आया कि 2008 में माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी, जो मध्य प्रदेश के चौथी बार के मुख्यमंत्री हैं, तो वो रीवा आए। और चंद्रमण जी भी थे उस समय, नगर निगम रीवा के सामने कार्यक्रम था उनका, सदस्यता अभियान का कार्यक्रम चालू हुआ था। तो मैंने उनके हाथ से सदस्यता ली थी। अच्छा। और सदस्यता लेने के बाद एक मन में एक विचारधारा होती है व्यक्ति की कि व्यक्ति विशेष पर व्यक्ति पार्टी में जुड़ता है। तो मैंने उनके हाथों से सदस्यता ली थी उस समय। फिर भी इसके बाद जो भी राजनीति से कोई इतना ज़्यादा वो लगाव नहीं था कि मुझे खुद आके राजनीति करना है। फिर 2013 में ऐसा मोड़ आया कि मुझे ऐसा लगा कि समाज सेवा करना ही है, गरीबों के पास पहुंचना भी है। क्योंकि गरीबी को मैंने देखा और लोग बाग पहले से ही युवा हमसे जुड़े हुए थे, गांव के लोग जुड़े हुए थे। तो जो प्रेरणा मिली गांव से मिली। गांव के लोग जब आते थे कि मुझे शासन की योजना ये नहीं मिल रही, गरीबी रेखा में नाम नहीं है, लोग परेशान थे। और मेरे जीवन में एक चीज़ और आया कि मैंने कभी जातिगत जो समीकरण लोग रखते हैं मन में, वो मेरे मन में कभी ख्याल नहीं आया। सर्वहारा समाज के लोग हमारे पास आते थे, ज़्यादातर गरीब लोग आते थे, ST SC के लोग आते थे, सामान्य वर्ग के लोग आते थे, हर समाज के लोग आते थे। लोगों को ये लगता था, चूँकि उस समय मैं काम करके एक अच्छी स्थिति में पहुंच रहा था कम समय में, तो लोगों की मैं मदद करना शुरू किया। जब भगवान ने मुझे आर्थिक मजबूत किया तो गांव में बेटियों की शादी हो, लोगों को परेशानी हो, हॉस्पिटलाइज जैसे लोग हो गए। तो 2013 में ऐसा मोड़ आया कि यार समाज में काम करना चाहिए, लोग बहुत परेशान हैं। तो जनपद सिरमौर महिला सीट हुई। तो मेरे मन में एक ख्याल आया कि अपनी माँ को अब जनपद सदस्य बनाएंगे। और खारा एक जनपद वार्ड है, वहाँ से मैंने सदस्य का फॉर्म भरवाया और जनता का अच्छा भरपूर आशीर्वाद मिला कि संजय का नेतृत्व अच्छा है, अच्छा लड़का है, युवा है और उसकी माँ लड़ी है, तो हम सबकी माँ है। लोगों का अच्छा समर्थन हुआ, लोगों ने चुनाव जिताया। और इसके बाद जब अध्यक्ष का चुनाव हुआ उसमें भी लोगों ने, सदस्यों ने, जनता ने, पूरे सिरमौर सिमरिया के लोगों ने मिलकर माँ को अध्यक्ष बनाया। तो राजनीति की जो शुरुआत है वो वहाँ से हुई, वहाँ से शुरू हुई कि एक माध्यम बना। मैंने देखा 2015 के बाद जब गौशाला का निर्माण हो रहा था और बसावन मामा में जब वो रखा जा रहा था, पूरा कार्यक्रम हुआ और आपने वहाँ से मंच से ही ये कह दिया कि जो भी जनपद से मानदेय और तमाम चीज़ें जो मिलती हैं वो सब कुछ मैं, वो पूरी पूंजी
यहाँ पे गौशाला के लिए दे रहा हूँ। बिल्कुल। ये भी एक राजनीति का भाव था कि किसी भी तरह से मदद कर पाएं समाज में, जो सक्रिय भूमिका में आप लोग काम कर रहे हैं। बड़ी बात होती है, क्योंकि जनरली कोई भी बनता है तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में रहती हैं, और अचानक से ये कह देना कि 5 साल में जो मिलना है वो हम यहाँ दे देते हैं, ये सब कुछ कैसे मन में आया? दूसरा, 70 पंचायतों में काम करना। देखिए, जनपद का क्षेत्र भी बहुत बड़ा होता है। अब आपकी तो सिमरिया में लगभग 70 पंचायतें आ जाती हैं सिरमौर जनपद में। तब कैसे इस योजना के साथ बढ़ पाए? क्योंकि 7 साल का समय मिला, और कई बार ऐसा लगता है कि अभी बहुत सारी चीज़ें करनी बाकी रह गई, छूट गया है। देखिए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि बशामन मामा जो हम सबके आराध्य हैं, पूरे क्षेत्र के आराध्य देवता हैं, जो सिमरिया क्षेत्र की जनता की आस्था का केंद्र बने हुए हैं, और निश्चित तौर पे बशामन मामा की पूज्य धरा पर हमारे रीवा के लोकप्रिय विधायक सम्माननीय राजेंद्र शुक्ला जी के नेतृत्व में वहाँ एक गौशाला बनाने की मुहिम चली। तो उसमें मुझे भी बुलाया गया, चूँकि मेरी माँ जनपद अध्यक्ष है के रूप में वहाँ थी, और उनके चरणों की कृपा से मैं एक प्रतिनिधि के रूप में काम हम ही कर रहे थे। तो जब ये मुहिम चली तो मुझे हृदय से खुशी मिली कि क्षेत्र में अपने, क्योंकि मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि जन्मभूमि भी मेरी कर्मभूमि भी सिमरिया है, और बीड़ा से मैंने राजनीति की शुरुआत की, और बगल में ही है। तो मैंने यह सोचा कि ये अच्छी मुहिम है, उसमें अच्छा मैं भाग भी लिया, और मैंने अच्छा प्रयास भी किया। पहला काम वहाँ पे जो बैठक हुई, कलेक्टर महोदय जी, एसडीएम साहब, जनपद के सीईओ, और वहाँ पूर्वा में ही रेस्ट हाउस में वहाँ बैठक हुई। उस बैठक में प्लानिंग हुई, तो वहाँ जो शुरुआत हुई, तो शुरुआत को तो मैं धन्यवाद दूंगा कि गौशाला की जो शुरुआत हुई तो हमारे पूर्व मंत्री रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला जी ने की थी, और उसमें मुझे अवसर मिला गौशाला में सहयोग करने के और अपनी बात रखने की। तो उसमें जब गौशाला खुली, जब शुरुआत हो रही थी, तो वहाँ मुहिम चली कि भाई जन सहयोग से गौशाला खुलनी चाहिए। तो वहाँ हमने सबसे पहले अपना तन मन से, मैंने जो वहाँ का ढांचा स्ट्रक्चर होता है उसमें भी मैंने सहयोग किया। इसके बाद वहाँ जब कार्यक्रम हुआ तो कार्यक्रम में ये लगा कि यहाँ पहले समाज को प्रेरणा देने की बात है कि समाज तो आएगा जन सेवा में, बहुत सारे लोग आए, कोई भूसा भी दे सकता है, कोई बेचारा भी दे सकता है। गौ माता की सेवा में अगर व्यक्ति जाता है तो उसे सौभाग्य मिलता है, गौरव प्राप्त होता है। तो मेरे मन में एक ख्याल आया, माँ को जनपद सम्मान के लिए, जन सेवा के लिए बनाया। तो शासन के द्वारा जो माँ को मेरे माँ को वेतन मिलती थी, वो पूरी वेतन को मैंने वहाँ घोषणा करके समाज के सामने, वरिष्ठ जन के सामने मैंने पूरी वेतन गौशाला में दे दिया था कि गौशाला के स्ट्रक्चर में बनाने, क्योंकि शुरुआत में महत्वपूर्ण होती है। आज तो बड़ी भव्यता के साथ गौशाला शासन की तमाम योजना जो गौशाला के लिए आई, आज तो कई गौशालाएं अंदर वहाँ बन गई। मतलब एक ये शुरुआत इस हिसाब से रहती है कि जनप्रतिनिधि पहले क्या कंट्रीब्यूट कर, जनप्रतिनिधि का धर्म क्या होता है, समाज पहले ये देखती है हमें जी। तो इसलिए मैंने पहला फर्ज अदा किया कि मुझे शुरुआती दौर पे हमें ये पुनीत कार्य करने का अवसर मिला, तो उस पुनीत कार्य में मैं अपनी भागीदारी सुनिश्चित किया। ठीक है। दूसरा, आपने कहा कि सिमरिया में 70 से 69 ग्राम पंचायत सबसे ज़्यादा जनपद सिरमौर अंतर्गत सिमरिया में आती है। तो मैंने सबसे पहले काम किया कि जरूरतमंद लोगों को शासन की योजना को पहुंचाना। आज संजय द्विवेदी की पहचान संजय द्विवेदी नहीं है, संजय द्विवेदी का काम है, संजय द्विवेदी का व्यक्तित्व है। मैं अपने मुंह से ये नहीं बोलना चाहता, अगर गांव के अंतिम छोर में आप जाकर पूछेंगे
तो कोई व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि संजय ने काम नहीं किया मेरा, संजय ने प्रयास नहीं किया मेरे काम के लिए। तो वही मेरी जीत है, वही मेरा संबल है। आज की स्थिति में जो भी नाम है तो मेरे काम की बदौलत है। तो मैंने तो पहली मुहिम चलाई कि जनपद पंचायत सिरमौर अंतर्गत जितनी पंचायत है 103 पंचायत, तो मैंने एक संकल्प लिया कि पूरी ग्राम पंचायत में एक एक चौपाल लगाना। तो पहली चौपाल लगाना शुरू किया। तो चौपाल में मुझे ये मिला कि जैसे कि मैं सरपंच और सचिव महोदय जो रहते थे वहां के जनप्रतिनिधि चुने हुए और पार्टी के भी कार्यकर्ता थे और समाज सेवी भी थे, उनको भी मैं बुलाता था। ठीक है। हर चीज को समरसता में रखते हुए, पारदर्शिता में रखते हुए लोगों से पूछता था कि इस आपके गांव में, गांव के अंदर अंतिम छोर में जो पन्नी में रहता है, झोपड़ी में रहता है, जो शासन की योजना से दूर दूर तक वंचित है, अभी तक वो नहीं पाया है, हमें सबसे पहले उस व्यक्ति को शासन की योजना दिलाना है। और जो शासन की योजना से थोड़ा लेट होता था, अगर तत्कालीन व्यवस्था उस गरीब की कराना था तो मैं अपने जेब से खुद करता था। प्रधानमंत्री आवास हो गया, फिर इसके बाद संबल योजना की बहुत बड़ी योजना आई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने चलाई और उसको दिलाने में, उस चौपाल के माध्यम में उसको भी मैंने जोड़ा। तो तमाम जो योजना शासन की थी, तो शासन की योजना तो बहुत सारी है। तो सबसे बड़ा असली जनप्रतिनिधि का काम होता है कि उन योजनाओं को जमीन तक पहुंचा देना, धरातल तक पहुंचाना, ताकि आम लोगों तक राहत मिल सके, उसका लाभ। राजनीति के शुरुआती पड़ाव में आप अभय मिश्रा जी के साथ थे, वो जिला पंचायत के अध्यक्ष हुए, पहले विधायक रहे सिमरिया से, लेकिन उसके बाद दूरियां बहुत बढ़ गईं। पहले ऐसा कहा जाता था कि जब राजनीति की उन्होंने शुरुआत की तो आप साथ में थे, सब कुछ चीज़ें ठीक थी, लेकिन उसके बाद ये खटास क्यों हो गई और अब तो वो कांग्रेस में हैं, आप भाजपा में हैं, ये क्यों हुआ? देखिए, आपने ऐसा क्वेश्चन पूछा है जिस पर हम सोचे थे कि हमें कभी ऐसा जिक्र करने का मौका नहीं मिलेगा और चाह भी नहीं रहा था। लेकिन मैं आपसे बताना चाहूँगा कि अभय मिश्रा जी के साथ मेरा राजनैतिक संबंध कभी नहीं था। मैं राजनीति से मैं उनसे नहीं जुड़ा था, हमारा उनका व्यापारिक संबंध था। और स्वाभाविक बात है कि जब व्यक्ति का व्यापारिक संबंध होता है, जब मेरा भी कंस्ट्रक्शन लाइन का काम था और उनका भी काम है, तो मैं उनसे जुड़ा तो उनको भी हमारी ज़रूरत थी। मैं एक व्यक्ति चाह कर किसी व्यक्ति से नहीं जुड़ता, जब एक दूसरे को ज़रूरत होती है तब व्यक्ति जुड़ता है। तो स्वाभाविक बात है कि सिमरिया विधानसभा का मैं नागरिक हूँ। युवा शक्ति पर हमारी पकड़ थी और युवा साथी मेरे साथ थे, मैं उनके कंधे में कंधा था। तो युवाओं में एक अच्छी पकड़ थी और समाज अच्छे रूप में हमको देखता था। तो उनको भी हमारी ज़रूरत थी, तो उनकी कंपनी में मैंने काम शुरू किया लेकर, सबलेट में कहते हैं। तो सबलेट में काम करना तो वो व्यापारिक संबंध हुआ ना। तो स्वाभाविक बात है कि जब एक दूसरे के साथ काम करना शुरू कर देता है व्यक्ति और रहना, तो स्वाभाविक बात है कि एक पारिवारिक संबंध बन जाते हैं। ठीक है। तो ऐसा संबंध हुआ। फिर इसके बाद जब आपको मैंने अभी पूर्व में बताया कि 2008 में मैंने भाजपा की सदस्यता लिया। ठीक है। तो पार्टी का मैं एक सक्रिय कार्यकर्ता मानने लगा और नेता के रूप में जिस व्यक्ति के हाथ मैंने सदस्यता ली, माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा कोई उस समय पहचान नहीं था। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता था, भीड़ में हमने भी सदस्यता ले लिया। लेकिन मेरे विचार में तो ये आ गया कि मैं तो आज पार्टी का सदस्यता ले लिया और माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों सदस्यता लिया, तो एक तो प्रेरणा स्रोत मेरे लिए उसी दिन वो बन गए थे, क्योंकि ये भी जिला पंचायत के अध्यक्ष हुए और राजनीति पृष्ठभूमि से सिमरिया से इनकी पत्नी सम्मानीय नीलम मिश्रा जी विधायिका के रूप में वहाँ काम कर रही थी। तो जब मैंने जनपद में काम शुरू किया, ऐसी परिस्थितियों में जब उन्होंने काम करना, चूंकि उनकी जो एक भावना है किसी से छुपी नहीं है पूरे जिले में, वो है हमेशा नकारात्मक की राजनीति करने वाले व्यक्ति हैं और हमारी उनकी विचारधारा
बहुत अलग है। मैं हमेशा सकारात्मक की राजनीति किया और मैं एक गरीब परिवार का बेटा हूँ और मेरी पृष्ठभूमि जो है बहुत छोटी थी। मैं इस लेवल का व्यक्ति नहीं हूँ कि कूटनीति जानूँ, क्योंकि मैं गरीबी से उठा हूँ। तो हाई ये राजनीति में मैं आना नहीं चाहता था। तो मैं जब काम करना शुरू किया क्षेत्र में तो उनको थोड़ा अटपटा लगने लगा, क्योंकि वो काम को महत्व नहीं देते हैं कि कोई भी व्यक्ति काम करे, कोई भी व्यक्ति आगे आए। तो उनकी जो नकारात्मक सोच थी तो वो उनकी विचारधारा हमें पसंद नहीं आई। तो जब पसंद नहीं आई तो हमने काम अपने हिसाब से करना शुरू किया। मैंने बोला कि भाई मुझे समाज में सेवा करना है, मुझे एक पहचान बनाना, मुझे कठपुतली बन के काम नहीं करना है। और जनपद अध्यक्ष माँ को मैं अपनी स्वेच्छा से बनाया हूँ, तो काम सम्मान पूर्वक करूँगा, जिससे जनता की सेवा करके एक माँ का नाम रोशन करूँ। तो एक कटुता आने लगी उनमें, द्वेष आने लगा, ईर्ष्या आने लगी कि ये संजय द्विवेदी को समाज एक्सेप्ट कर रहा है, ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, ये मेरे मन का काम नहीं कर रहा। तो उनको ये बुरा लग गया। तो मेरी माँ का विश्वास फिर वो पूरा लेकर आ गए। वो पुरानी घटना सभी को मालूम है, कितना उतार चढ़ाव आया। तो कुल मिला के अभय मिश्रा जी से मेरा राजनीतिक, मैं आपके चैनल के माध्यम से यह कह सकता हूँ, नजरे में नजर मिलाकर, कि राजनीति में व्यक्ति घुमा फिरा सकता है। अभय मिश्रा जी की विचारधारा हमारी विचारधारा में धरती आसमान का अंतर है। और सिमरिया क्षेत्र में वो विधायक भी थे, तो सिमरिया क्षेत्र के जनता पर विश्वास नहीं कायम कर पाए। तो अब इससे बड़ी स्वाभाविक बात है कि विश्वास जीतना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। उस पर खड़े उतरना बड़ी बात होती है, जुबान के पक्के होना चाहिए। इसलिए मैं तो मानता हूं कि हमारा उनका संबंध देखिए राजनीतिक नहीं है। ये आज बड़ी बात है कि इस चीज का पटाक्षेप भी हो गया कि राजनीतिक संबंध नहीं, उस समय व्यावसायिक संबंध थे। और जिस चीज की चर्चा होती थी ये भी अब लोगों और मैं आपसे ये भी कह सकता हूं कि राजनीति में कभी हर व्यक्ति राजनीति में कुछ भी हो सकता है। लोग बोलते हैं कि कल तेरा तो मैं कल मेरा, ये होता रहता है। लेकिन मैं आपसे बताऊं कि हमारा उनके साथ जो संबंध था तो राजनीति से हटके था। तो एक स्वाभाविक बात है कि मैं उनको एक परिवार का सदस्य मानने लगा था और निश्चित रूप से ये लगने लगा था कि मेरे पिताजी नहीं हैं, तो एक बड़े भाई के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में हैं, लेकिन वो किसी लायक नहीं है, किसी रिश्तों लायक नहीं है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और जीवन में कभी उनके साथ आप हमको राजनीति में खड़े होते नहीं देखेंगे। और उनकी जीवन है, वो अपने हिसाब से जिए, हम अपने हिसाब से, लेकिन राजनीति में कभी एक नहीं होंगे, ये मैं कह सकता हूँ। इंटरव्यू के आखिरी पड़ाव में पहुंच रहा हूँ। एक सवाल है, इस बार जनपद पंचायत सिरमौर का चुनाव हुआ। चुनाव में तमाम राजनीतिक सरगर्मियां, तमाम चर्चाएं हुई। नई भाजपा देखने को मिली। नई भाजपा इसलिए क्योंकि सिरमौर जनपद का चुनाव था। ऐसा कहा जाता है कि एक तरफ आप खड़े थे, दिव्यराज सिंह आपके साथ थे, दूसरी तरफ विधायक सिमरिया थे। जीत किसकी? संजय द्विवेदी दिव्यराज सिंह का अध्यक्ष, या भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष, या पराजय किसकी? देखिए, आप ये भी क्वेश्चन बढ़िया ही किए। मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें जीत किसी की नहीं हुई, जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की। आपको मैं बताना चाहूँगा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सक्रिय कार्यकर्ता हूँ, मानता हूँ, और जिला उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मुझे दी गई। और भारतीय जनता पार्टी में कैप्टन महत्वपूर्ण होते हैं, तो मुखिया होते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के कैप्टन और आज के दिनांक में जिला अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह जी हैं। और संगठन की लाइन होती है कि संगठन के हिसाब से ही काम करना पड़ता है हर कार्यकर्ते को। तो संगठन से हट के काम नहीं करना। तो संगठन ने मुझे जिम्मेदारी जो दी, ये किसी को नहीं मालूम है। आप वहाँ प्रभारी थे? मैं वहाँ प्रभारी था। अच्छा। और संगठन ने मुझे जनपद सिरमौर का प्रभारी बनाया था। तो वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का जनपद अध्यक्ष हुआ और माननीय दिव्यराज जी सिंह जी के नेतृत्व में जनपद अध्यक्ष बनाया गया। तो इसमें स्वाभाविक बड़ी बात हम ये मानते हैं
कि हमने भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाया, तो इसमें कौन सी छोटी बात हो गई, ये तो बड़ी बात है। तो बना तो भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष। ठीक है, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। 2018 की एक परिस्थिति थी, आप एक स्वाभाविक दावेदार थे सिमरिया विधानसभा के, तब से लगातार सक्रिय रहे, जनपद कार्य क्षेत्र में रहा, वहाँ काम करते रहे। अब 2023 का समय आ रहा है, राजनीति में कोई भी काम करता है तो उसकी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, आगे बढ़ने की, समाज सेवा की, तरह तरह की चीज़ें हैं। 2018 और अब 2023, कैसी दावेदारी है, क्या योजना है, किस तरह आगे बढ़ना है? पार्टी संगठन में एक जिम्मेदार पद पे हैं, जिला उपाध्यक्ष हैं, किस तरह से आगे बढ़ेंगे? देखिए, इच्छा किस व्यक्ति की नहीं होती, इच्छा ही सफलता है, इच्छा ही व्यक्ति को आगे बढ़ाती है। इच्छा अगर खत्म हो गई तो कोई व्यक्ति आगे बढ़ ही नहीं चलता, फिर वो जिंदा व्यक्ति एक मुर्दे व्यक्ति के समान हो जाता है। तो इच्छा ही हमारी सफलता है, अगर इच्छा खत्म हो गई तो हम खत्म हो गए। तो जो आपने कहा कि किसी व्यक्ति की ऐसी नहीं है कि जो व्यक्ति आगे ना बढ़ता हो, जो जिस लाइन में है उसकी इच्छा यही होती है कि हम दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें, हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ें। तो मेरी भी इच्छा सर्वश्रेष्ठ ही होगी। निश्चित रूप से मैंने राजनीति में इतने वर्षों से काम कर रहा हूं। अब आपको मैंने बताया 2008 से मैं भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लिया, लगभग 14 वर्ष हो गए। तो 14 वर्ष हो गए तो 14 वर्षों का संघर्ष मैंने पार्टी के लिए काम किया। ठीक, तो हर कार्यकर्ता को, ये भारतीय जनता पार्टी है, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, इसमें कब कौन क्या बन जाए ये व्यक्ति निर्धारित नहीं करता है, ये संगठन निर्धारित करता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण चीज है। मैं भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा मनोभक्त हूँ और अपने आप को गौरवशाली समझता हूँ कि विश्व की इतनी बड़ी पार्टी आज है। भारतीय जनता पार्टी का मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ, तो जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, मैं ये आपके सामने कह सकता हूं। फिर दूसरी चीज, अपने विधायक जी के लिए भी बोला। तो देखिए, घर में खटपिट होती है, लेकिन मेरे मन में कोई ऐसी विचारधारा उनके प्रति कभी नहीं आई। लोगों का मानना है, तब लोगों का मानना है, लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या बोलते हैं, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि स्वतंत्र हैं सब लोग। लेकिन मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं और टिकट 2008-18 में भी मैंने मांगा था और संगठन ने निर्णय लिया, और संगठन ने जो निर्णय लिया वो सर्वोपरि है। लेकिन मैंने ये थोड़ी काम किया कि मैंने पार्टी से हट के काम किया। मैं लगातार पार्टी के लिए काम करता गया। 2018 से हर व्यक्ति होता तो लाइन चेंज हो जाती। सबसे बड़ी बात ये है कि मैं भारतीय जनता पार्टी में 2008 से आज भी भारतीय जनता पार्टी में हूँ, और भगवान से ही प्रार्थना करूँगा कि मैं पार्टी के लिए काम करूं। मुझे कुछ मिले या ना मिले ये तय करने वाला मैं नहीं हूं, ये संगठन तय करेंगे। ठीक है। और अब इससे ज़्यादा मैं क्या बोल सकता हूं? मैं यही कह सकता हूं कि समाज सेवा में जो मैंने एक संकल्प लिया है पार्टी के लिए काम करूंगा, और पार्टी के ही माध्यम से संगठन को मजबूत करने का एक ध्येय जो मैंने बनाया है, तो मैं पार्टी के लिए काम करूंगा। संगठन सर्वोपरि है, जो निर्णय संगठन करेगा वो मान्य होगा। जो निर्णय संगठन करेगा वो मान्य होगा। लेकिन मैंने आपको पहले ही कहा कि चर्चाओं का बाजार गर्म रहता है राजनीति में, और सिमरिया तो वैसे ही तमाम चर्चाओं में रहती है, वो विधानसभा। लेकिन फिलहाल संजय द्विवेदी ने तमाम मुद्दों पर बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी, इच्छा शक्ति की बात की और एक संकल्प की बात की, और अब देखना है कि आगे भविष्य में राजनीति किस दिशा में जाती है। लेकिन उनका कहना है कि संगठन जो भी जिम्मेदारी देगा उसका मैं निर्वहन करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।